वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोर ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम क्या करेंगे आज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे और थोड़े से उसके पहचान शब्द यानी कि एडवर्ब्स। बच्चों ये सब एडवर्ब्स है, जनरली 4 पार्ट ऑफ स्पीच है मेनली, इससे तो 8 है, लेकिन जो हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं कर सकते हैं वैसी पार्ट ऑफ स्पीच 4 है, नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव। बट टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली एडवर्ब्स। ऑलवेज यानी कि हमेशा, रेयरली यानी कि कभी कभार, समटाइम्स यानी कि क्या होता है समटाइम्स यानी कि कभी कभार, एवरीडे यानी कि डेली, जो हम डेली करते हैं वो डेली, जनरली यानी कि सामान्य रीते सामान्यतः, और कभी कभार भी होता है, उसका 2 मीनिंग होते हैं। टुडे यानी कि आज, यूजुअली भी कभी कभार, ऑफन यानी कि बार बार। बच्चों टी साइलेंट है प्लीज, ऑफन नॉट ऑफ्टन, इट्स अ ऑफन। फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार, फ्रिक्वेंसी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बच्चों इसके जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था V1 एंड V5, V1 एंड V5 के बारे में मैंने आपको समझाया था। V1 हम किसके साथ रहेंगे, I, V, यू, दे। यू का प्लूरल मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यू का प्लूरल यू ही होता है। एंड देन हियर ही, शी एंड इट। You have to write with all these he sheet, we have to write V5 S or ES वाला verb, and here we write V1, V5, V1. So first of all we have to understand which sentence pattern is this. This sentence pattern is assertive. Normally you can say what is here, here is a assertive. यहाँ पे जो है sentence pattern है वो assertive है। मोहन ब्लैंक अ शॉप इन द मार्केट। नाउ हैव, अभी हैव का बच्चों जो V1 है तो वो हैव है, और हैज उसका V1 A होता है, उसका V2 होता है हैड, एंड V3 होता है हैड। तो आपको इन दोनों में से एक लिखना है। यहाँ पे हैव है वो V1 है, एंड हैज है वो V5 है। अब आप डिसाइड करो वहाँ पे आप क्या रखेंगे। मोहन है यानी कि ही है, तो क्या आएगा, हैज़, क्योंकि हैज़ V5 है। हैज़ क्या है, V5। यहाँ पे हैव है, लेकिन उसका जो V5 हमें करके रखना है वो हैज़ है। सेकेंड नंबर, द चिल्ड्रन ब्लैंक हैप्पी। बच्चों यहाँ पे जो बी है, बी का हमें क्या करना है, बी का आपको बी का V1 लिखना है। अब उसका V1 क्या है, बी का V1 है एम इज आर, जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं या प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। V2 यानी कि उसका होता है V2 वॉज वेयर, और V3 उसका होता है बीन। एम इज आर, वॉज वेयर एंड बीन। तो द चिल्ड्रन ब्लैंक हैप्पी। नाउ बी, अभी ही शीट के साथ इसमें से भी ये जो दो वर्ब है, जो दो वर्ब वो सिंगुलर है, वो दोनों वर्ड सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री होता है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन ब्लैंक हैप्पी, तो बी है, तो बी का हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी का हमें आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है। जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड का प्लूरल है। अगर वहाँ पे चाइल्ड होता तो हम वहाँ पे इज रखते, लेकिन यहाँ पे द चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल हुआ, तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है। तो बी का जो V1 है वो एमिजार है, लेकिन एमिजार में से कौन सा रखे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एमिजार में हमें रखना है आर। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। उसमें कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स हमें करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ ही ब्लैंक अ डॉक्टर, बी, मैंने सेम टू सेम यहाँ पे बी रखा है, लेकिन बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट इज चेंज, सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इज। क्यों, क्योंकि सिंगुलर है। आप वो सॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं, आई एम, वी आर, यू आर, ही शीट इज, दे आर। तो ये सॉन्ग भी आप लर्न करके याद रख सकते हैं।
they blank new jobs. They blank new jobs. Now same to same we have to write have. क्यों? यहाँ पे मैंने आपको बोला था have है वो V1 है, उसका V5 होता है has, तो जब प्लूरल होता है तब वहाँ पे हम क्या रखते हैं? प्लूरल। तो हम वहाँ पे प्लूरल होता है तो हम वहाँ पे हैव रखते हैं, और सिंगुलर यानी कि ही शीट होता है एज अ सब्जेक्ट तो वहाँ पे हम V5 लेते हैं। नेहा ब्लैंक अ सॉन्ग। अब आपको नेहा किस में आएगी? शी में, ऑफकोर्स वो सी में आएगी। तो नेहा को हम क्या रखेंगे? V5। नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। वी हैव टू राइट V5। वाई, फिर से वाई, नेहा शी में आती है और ही शीट V5 लेते हैं। ना उर्मिला ब्लैंक हर ब्रदर। Here Urmila is also she. That's why we have to put here V5 of calls. The V5 of call is calls. Then the tigers blank ferocious. Ferocious मतलब बाद में मैं समझाता हूँ ferocious, बट यहाँ पे हम क्या रखेंगे? V1 यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है वो क्या है? V1 ही है। क्या है? V1। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें V1 भी आता है और V5 भी आता है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम V1 रखें या V5 रखें। तो आपको यहाँ पे द टाइगर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर नहीं है, टाइगर्स है। इसका मतलब हम ही शीट की बात नहीं कर रहे, हम थे की बात कर रहे। दैट्स वाई सिम का हमें सिम ही कॉपी रखना है। क्यों? क्योंकि वो V1 है। रीमा एंड जया blank a helpful book. Now fine, यहाँ पे भी सेम टू सेम दो सब्जेक्ट है। तब दो सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पे क्या रखेंगे? फाइंड ही रखेंगे बच्चों। क्या रखेंगे? फाइंड। तो हमने वहाँ पे फाइंड रख दिया। नेक्स्ट 9 नंबर की, ब्लैंक ही एंड आई ब्लैंक देम अप। बच्चों यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि जो सब्जेक्ट हम भी रखना है, हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी रखना है और हेल्पिंग वर्ब भी रखना है। तो याद रखो, जब हम मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, तब हम क्या करते हैं? उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लेते हैं। मेन वर्ब यानी कि जो फाइंड है, फाइंड, फाउंड, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, वो सब आपको मैं सिंपल पास्ट टेंस जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या रेगुलर वर्ब है और क्या इरेगुलर वर्ब है ना। हियर हम क्या रखेंगे बच्चों? यहाँ पे दो इंसान की बात हो रही है, यानी कि वो प्लूरल हो गए, तो आपको यहाँ पे रखना है डज। नहीं, डज रखना है ना? नो बच्चों, यहाँ पे डज नहीं रखना है, यहाँ पे डू रखना है। क्योंकि ही एंड आई दोनों प्लूरल हो गए, इसलिए हम प्लूरल के साथ तो हम क्या रखते हैं? डू रखते हैं। हमें सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शीट के साथ डज रखना है। यहाँ पे आई नहीं होता, अगर ओनली ही होता तो हम डज रखते। क्या रखते? डज। डू ही एंड आई सेम टू सेम V1 वैक। डू ही एंड आई वैक देम अप। नेक्स्ट नंबर, they blank their native place. They blank their native place. बच्चों they blank their native place. Now यहाँ पे do plus not, यानी कि हमें यहाँ पे नेगेटिव लेना है। अभी भी मुझे तो आपको थोड़ा समझाना है। they blank their native place. नेटिव यानी कि जो हमारा नेटिव यानी कि जो हमारा गांव होता है, गांव, उसको हम नेटिव प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ पे दे के साथ हम डू ही रखेंगे। दे डू नॉट विजिट। विजिट का हम क्या करेंगे? विजिट ही रखेंगे। क्यों बच्चों? यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डू प्लस विजिट है। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों नेगेटिव है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ चुका है। पहले क्या आ चुका है? वहाँ पे सब्जेक्ट। इसकी बात बोले तो फिरोसियस यानी कि बहुत ही आक्रामक, भयानक, डरावना,
ऐसा वर्ड इसका मीनिंग होता है बच्चों। और ये फिरोसियस है, और फिरोसियस क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जब होता है तो आपको आपको पता है बच्चों कि ज़्यादातर वर्ड OUS आता है, जिसके पीछे OUS, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव।